ऋणात्मक अंक जो है नेगेटिव मार्किंग हो, यह बड़ी खतरनाक जानकारी है ना। ठीक, ओके, वापस से समझा रहा हूं, हम अभी पेपर 1 में हैं, ठीक है। अब आते हैं पेपर 1, वापस से नाम आपके लिए लिख देता हूं, जीएस का पेपर 1। पेपर 1 होगा 300 नंबर का। मैंने कहा था कि इसके अंदर 2 खंड होंगे, क और ख। अब जो क खंड है यह हो गया 150 नंबर का, ख हो जाएगा 150 नंबर का। और इस क खंड के अंदर कितनी यूनिट्स है, तो इसके अंदर 6 यूनिट्स हैं। इसके अंदर क्या है भाई, 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पूरा इतिहास आएगा। आप यह समझ लो कि जो पहला पेपर का 150 नंबर का पार्ट है उसमें इतिहास आएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, हर पेपर को उन्होंने 2 भागों में बांटा, 150 150। तो इसमें भारतीय इतिहास, हड़प्पा संस्कृति और ये सब, स्वतंत्रता के बाद देश, भारतीय समाज की विशेषता, भारत मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, मध्य प्रदेश की, या मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, है ना। इसके अलावा महिलाओं और महिलाओं संगठन की भूमिका, भारतीय समाज। तो ये 6 यूनिट आप देख सकते हो, 1 से लेकर 6 यूनिट इसके अंदर रहेगी। अब चलते हैं ख पे। इसके अंदर तो इसको सबसे पहले नाम देंगे भाग ख, और इस भाग ख के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी 7 यूनिट। इसके अंदर कितनी यूनिट्स है भाई, इसके अंदर है 7 यूनिट्स। कौन कौन सी है, तो शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, विधान, ये सब मिलाकर 150 नंबर है। तो आप ये समझ लो कि जीएस का रोल भयंकर होने वाला है अब एमपीएसआई में। 150 नंबर का इतिहास और 150 नंबर का पॉलिटी, संविधान, ये 2 सेक्शंस आपके बहुत बड़े बड़े हो गए, है ना। ये 2 ही विषय, यानी 300 नंबर के पेपर में सिर्फ इतिहास और संविधान पूछा जाएगा। आसान भाषा में आप ये समझ लो, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक्स इन्होंने लिख दिए हैं, विभिन्न अंग, संसद, कार्यपालिका, केंद्र, राज्य, गरीबी, भूख, ये सब हो गया। अब आते हैं पेपर नंबर 2 पे। पेपर 1 क्लियर। पेपर 1 2 हिस्से, 150 नंबर का इतिहास, 150 नंबर का पॉलिटी, संविधान, आसान भाषा। अब चलते हैं जीएस पेपर 2 पे, ठीक है। जीएस का आपका जो सेकंड पेपर है, फिर से ये क और ख में बटेगा, ठीक, क और ख में बटेगा। तो इसका जो पहला भाग है, अब इसमें देखो करंट अफेयर्स, है ना। तो करंट अफेयर्स आएगा, प्रौद्योगिकी यानी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गया, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स, पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट, आंतरिक सुरक्षा, ये सब मिलाकर। तो करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संरक्षण, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, तकनीक, नवीन तकनीक, परंपरागत, गैर परंपरागत, ये एक नई चीज आएगी जो हम आपको पढ़ा देंगे। हालांकि लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास और उग्रवाद, आंतरिक सुरक्षा, संचार नेटवर्क, वाय आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध। टोटल इसके अंदर 13 यूनिट्स हैं, 13 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। कितने सब्जेक्ट है भाई, 13 सब्जेक्ट्स हैं। आप देख रहे हो, आपको एमपीएसआई बनाएंगे या आईएएस आईपीएस, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। 13 यूनिट्स, 13 सब्जेक्ट आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। अब आते हैं इस खंड ख पे, भाग ख पे। इसमें आपको 2 चीज मिलेगी, मैथ्स और रीजनिंग, जो आप ढूंढ रहे थे ना। मैं भी टेंशन में आ गया था कि भाई मैथ्स वालों का करियर अब खतरे में है क्या, तो नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग 150 नंबर का रहेगा ये वाला। तो अच्छा, इसमें एक नई चीज है, आंकड़ों का प्रबंधन। जिस डीआई को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था, वो आपको इसमें भर भर के मिलने वाला है। अलग से एक यूनिट है इसकी। तो इसके अंदर टोटल 6 यूनिट है। इन 6 यूनिट में 5 यूनिट मैथ्स की है, 1 यूनिट आपकी रीजनिंग की है। तो आंकड़े, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स, डीआई, अनुपात समानुपात, लाभ हानि प्रतिशत, सीआईएसआई, क्षेत्रमिति, परिमाप आयतन और तर्क शक्ति, 1 यूनिट रीजनिंग की है। तो आसान भाषा में समझें तो ख में टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं। तो क में 13 यूनिट्स यानी 13 सब्जेक्ट, 13 विषय, और ख में मैथ्स और रीजनिंग की 6 यूनिट्स हो गई। ये हो गया आपका जीएस का पेपर 2। आया समझ में कि नहीं आया इतना? अभी फिजिकल बचा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अभी सुनो, फिर इसके बाद मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको नया एमपीएसआई का सिस्टम कैसा लग रहा है ना। अब मैं आपको लेकर चलता हूं फिजिकल पे जल्दी से, कि भाई फिजिकल में क्या होने वाला है, स्कोर समझ लो। तो पेज नंबर 17 पे मुझे फिजिकल दिखाई दिया था, स्कोर समझो, है ना। तो आपको मैंने कहा कि 3 चीजें रहेंगी आपकी, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। तो सबसे पहले पुरुषों के लिए समझ लेते हैं, इसमें पूरे नंबर रहेंगे, ठीक है। 800 मीटर की दौड़, अगर आपने 198.3 सेकंड से ज्यादा लिए तो 0 नंबर, 2.96 से आप कम अगर जंप करते हो तो 0 नंबर, 3.83 मीटर से कम गोला फेंका तो 0 नंबर। और आपको पूरे पूरे नंबर कब मिलेंगे, अगर आपने 124.2 से कम समय में दौड़ पूरी करी 800 मीटर की तो 40 नंबर, 5.57 मीटर या उससे अधिक आपने अगर जंप मारी है तो 30 नंबर, और 8.76 मीटर से ज्यादा गोला फेंका है तो 30 नंबर। तो इसमें हर इंच, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेकंड पे मार्क्स रहेंगे, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। तो इसमें मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है ना। फिर महिलाओं के लिए अलग है भाई, और ये मैंने बताई दिया, 40 नंबर की दौड़, 30 नंबर की जंप और 30 नंबर का शॉर्ट पुट गोला फेंक। फिर अगर आते हैं, अच्छा वजन, गोले का वजन 726 किलो रहेगा, लंबी कूद, गोला फेंक, प्रत्येक के लिए 3 अवसर आपको मिलने वाले हैं। फिर महिलाओं की बात करते हैं तो वही है सारा, 261.8 से ज्यादा समय लगा आउट, 204 से कम लंबी कूद है तो आउट, और 285 से कम गोला फेंका तो आउट। और हाईएस्ट अगर महिलाओं के लिए देखते हैं तो 176 से कम अगर आपने समय में पूरी दौड़ पूरी करी है 40 नंबर, 436 मीटर से ज्यादा आपने कूदा है तो 30 नंबर, 720 मीटर से ज्यादा गोला फेंका है तो 30 नंबर। 4 किलो का गोला रहेगा, 3 चांस यहां पे भी सबको मिलने वाले हैं। फिर ये बाकी जो टेक्निकल पद वाले हैं उन सबके लिए यहां पर फिर ये पूरा फिजिकल दिया है। तो हमने विनर्स के टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दी है, अब वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और पूरा इंग्लिश में भी, पूरा नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। तो भाई मैंने आपको सारी बातें समझा दी, एज को लेकर बाकी सब हो गया है। लगभग 36 या 38 वर्ष मुझे एज कहीं दिखाई दी है कि हाईएस्ट इतनी जा सकती है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें और करना पड़ेगा। एक बच्चा लिख रहा है कि एमपीएसआई नहीं, अभी एमपी आईएएस हो गया है। एमपी का अपना खुद का यूपीएससी एग्जाम हो गया है, एमपीपीएससी को टक्कर देने के लिए अब एमपीएसआई की परीक्षा जो है वो आ गई है।
लेकिन एमपीएसआई की तैयारी करने में एमपीपीएससी वालों को बहुत मदद मिलने वाली है। लगभग हमने अभी मिलाया है तो आप समझिए कि 50-60% सिलेबस तो सीधा सीधा पीएससी का काम आने वाला है। अभी हम देख रहे थे तो हमारी एमपीपीएससी की जो किताबें हैं वो सब यहां पे काम आएंगी, है ना, क्योंकि सिलेबस पूरा एमपीपीएससी को यहां पे इन्होंने टच करा है। तो एमपीएसआई को शायद आगे चल के ये एमपी का खुद का पेपर बनाएंगे। आपको जल्दी से कुछ जानकारी दे देता हूं। पहली बात यह कि हम एमपीएसआई को लेकर एक नया और एक बहुत गजब का बैच लेकर आ रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द दूंगा, है ना। उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। और विनर्स की ऐप पर आपको मिल जाएगा किताबें, आपको सारी एमपीएसआई की हम विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर देंगे। हालांकि हमारी अभी लगभग सभी विषयों की किताबें उपलब्ध हैं। व्यापम फाउंडेशन में हम ये किताबें देते हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, एमपीजी के, तर्क शक्ति, इतिहास, जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, हिंदी, केमिस्ट्री और स्टैटिक जीके, फॉर्मूला बुक, मतलब हर विषय की किताब विनर्स के पास पहले से ही है। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी किताबें ना हो। 80 से ज्यादा किताबें इस समय विनर्स की है और पूरा पैटर्न के हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी। 1 या 2 दिन का आप इंतजार करेंगे तो हम आपको सारी चीजें देंगे। अगर इंदौर आकर भी पढ़ना है तो आप मूड बना लो, एमपीएसआई का ऑफलाइन भी बैच हम लेकर आ रहे हैं और इंदौर में आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। और घर बैठे पढ़ना है तो विनर्स की एप्लीकेशन है, व्यापम का फाउंडेशन बैच है। और सबसे खास बात है, विनर्स में आपको मिलेगी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन और शानदार एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की टीम। हर विषय के लिए सेपरेट टीचर। विनर्स की पॉलिसी है 1 सब्जेक्ट 1 टीचर। एक विषय के लिए एक विशेषज्ञ आपको मिलेगा और इतनी बड़ी शिक्षकों की टीम आपको कहीं कोई दिखा ही नहीं पाएगा। मतलब बोलना तो दूर, दिखाना तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी अनुभवी शिक्षकों की टीम आपको विनर्स में मिलेगी। बाकी महिला सुपरवाइजर, वर्ग 3 सभी के बैचेस, सब चीजें उपलब्ध हैं, इन सबसे आप जुड़ सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया आपको पूरा सिस्टम क्या है एमपीएसआई का? क्या कहते हैं आप इस बारे में? तो मुझे ऐसा लगता है कि रात 12:08 पर, 12:10 पर मेरा आना सफल रहा या नहीं, क्योंकि एमपीएसआई एक ऐसी मध्य प्रदेश की दुखती नस है कि बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा खुशी तब होती कि जो पैटर्न इतने समय से चलते आ रहा है अगर वही चलता तो बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा सा, वैसे तो वो उस पूर्ति को कर ही नहीं सकता, लेकिन 7 साल बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद अब अगर इतने बड़े बदलाव के साथ चीजें आ रही हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, क्योंकि इस प्रकार से अब अपने आप को ढलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। वैकेंसीज कितनी होंगी सुनने में आया है, 500 से लेकर शायद 1000 तक जा सकती हैं, पर अभी कंफर्म न्यूज नहीं है। और जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता है मैं जनरली बोलना पसंद नहीं करता हूं। तो कुछ कंफर्मेशन आएगा, उस बारे में भी आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में दूंगा। ठीक है, हाँ। अभी इसमें हाइट, चेस्ट, इसके बारे में कोई चीज यहां नहीं लिखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि जो पहले होता था शायद वही रहे, तो वो अभी नहीं है, या अगर मुझसे मिस हुआ है तो मैं एक बार देख लूंगा नोटिफिकेशन में। बाकी इसमें अभी लिखा हुआ तो नहीं है वो, है ना। ठीक है, वैकेंसी बहुत कम आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आप उम्मीद मत करना 8-10 हजार वैकेंसी आएगी। 500-600 आ गई तो बहुत अच्छी बात है, 1000 आ जाए तो बहुत ही अल्टीमेट बात हो जाएगी। इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती, इतनी ही वैकेंसी लगभग जो हमेशा पेपर्स में आया है या सरकार ने कहा है वो यही कहा है। और सबसे बड़ा जो बदलाव है, धमाका है, वो आपके सामने हो गया है। तो 600 नंबर का आपका हो गया मेंस, ठीक है, 600 नंबर का हो गया आपका भैया मेंस, 100 नंबर का हो गया फिजिकल, 50 नंबर का हो गया इंटरव्यू, और इसके अलावा प्रीलिम्स के 100 प्रश्न अलग है जो क्वालिफाइंग है। तो ये है लेटेस्ट नया पैटर्न। जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं आप इसको एक बार फिर से पूरा देख लेना। और पृथ्वी पर कोई भी अब ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा है जो एमपीएसआई के लिए ना पढ़ना हो, सब आएगा, सब कुछ पढ़ना है अब आपको, है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब पढ़ना है, सब आपका है। अब कोई विषय नहीं बचा पृथ्वी का जो अब आपको ना पढ़ना हो, तो सब पढ़ना है भैया आपको, है ना। तो चिंता नहीं करना, हम आपके साथ हैं। और पढ़ाई की बात हो, शानदार तैयारी की बात हो, नए पैटर्न के हिसाब से बात हो, हम आपके साथ खड़े हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इस सदमे से उभरने में थोड़ा समय तो सबको लगेगा, चाहे वो शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो। और देखते हैं आगे चीजें क्या है। और मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया है, आप खुद इस सरकारी वेबसाइट पर जाकर इस पीडीएफ को स्वयं से डाउनलोड कर सकते हो। ऑथेंटिक है, सरकार की वेबसाइट पर ही डली हुई है। ठीक है भाई, तो अब आपको हम गुड नाइट करते हैं। रात के 12:15 बजे आपसे विदा लेते हैं। और क्या सोचना है आपका, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इतनी रात को आपके लिए मेहनत करके लाइव आए हैं, तो आप चाहें तो जाते जाते लाइक के बटन को दबा सकते हैं। अंत तक पूरी बात सुनी है तो आपको दिल से बहुत सारा धन्यवाद। और अपडेट आता है तो मैं आपको चीजें बताता हूं। थैंक यू, जय हिंद।